नमस्कार साथियों, अल्फा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस मॉड्यूल में जनरल साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है रोग। मुख्यतः जो रोगों का अध्ययन है वो एक विज्ञान की शाखा है जिसका नाम है पैथोलॉजी। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी में किया जाता है। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी में किया जाता है एवं इनके कारणों का अध्ययन, मतलब किस कारण से होते हैं, तो कारणों का अध्ययन विज्ञान की एक शाखा है ईटियोलॉजी। कारणों का अध्ययन ईटियोलॉजी में किया जाता है। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी में और कारणों का अध्ययन ईटियोलॉजी में। अब इसके बाद हम इनकी परिभाषा क्या है। परिभाषा, इसकी सामान्य परिभाषा शरीर की सामान्य क्रिया में उत्पन्न असामान्यता को हम सामान्यतः क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। तो शरीर की सामान्य परिभाषा तो शरीर की सामान्य क्रिया में उत्पन्न असामान्यता। शरीर की सामान्य क्रिया में उत्पन्न असामान्यता को क्या कहते हैं, सामान्यतः हम रोग कहते हैं। परंतु WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति है तो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक, WHO के अनुसार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक, इन चार कारकों में से किसी एक कारक में यदि असामान्यता है तो वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जन्मजात और दूसरे अर्जित। जन्मजात मतलब वे रोग जो व्यक्ति में जन्म से उपस्थित होते हैं। इनमें मुख्यतः आनुवंशिक रोग आते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांतता, सिकल सेल एनीमिया और जितने भी सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, सुपर मेल, सुपर फीमेल, ये सब जन्मजात या आनुवंशिक रोगों के अंतर्गत आते हैं। दूसरे हैं अर्जित रोग। वे रोग जो जन्म के बाद व्यक्ति में अर्जित होते हैं या किसी पोषक तत्व, विटामिन, खनिज आदि इन तत्वों की कमी से होते हैं, तो वे रोग क्या होते हैं, अर्जित रोग कहलाते हैं। तो रोग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो रोगों के प्रकार, रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग और सेकंड अर्जित रोग। फर्स्ट है जन्मजात रोग और सेकंड है अर्जित रोग। जन्मजात रोग में एक ट्रिक लगती है, वही
क्ली वही क्लिप, ये वापस वही साइलेंट हो जाएगा, वही डॉट। वह से वर्णांतता, ही से हीमोफीलिया, क्ली से क्लाइनफेल्टर, एक प्रकार का सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। प से पटाउ सिंड्रोम, वही वापस साइलेंट हो जाएगा। डा से डाउन सिंड्रोम, ट से टर्नर सिंड्रोम। इसके साथ साथ और भी कई बीमारियां हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, आदि। तो वे रोग जो व्यक्ति में जन्म से उपस्थित होते हैं जन्मजात रोग कहलाते हैं। इनमें मुख्यतः वर्णांतता लिंग सहलगन आनुवांशिक रोग हैं। ये दोषयुक्त एक्स गुणसूत्र पर इसकी जो जीन है वो उपस्थित होती है। इस रोग में व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, तो वो वर्णांतता। सेकेंड है हीमोफीलिया, ये भी लिंग संलग्न आनुवांशिक रोगों की श्रेणी में आता है। इस रोग में क्या होता है, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण अधिक रक्त बह जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ये मुख्यतः जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली थी वहाँ से इस रोग का मतलब प्रसार हुआ था। इसके साथ साथ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ये सब जन्मजात या आनुवंशिक रोगों की श्रेणी में आते हैं। ये तो हो गए जन्मजात रोग। सेकेंड है अर्जित रोग। वे रोग जो वातावरण या फिर किसी पोषक तत्व वगैरह की जो कमी से अर्जित होते हैं उन्हें हम अर्जित रोग कहते हैं। और अर्जित रोगों में मुख्यतः दो श्रेणी हैं। फर्स्ट, इनका विस्तार हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये जन्मजात रोग है कौन कौन से इनके बारे में। अब अर्जित रोग भी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। फर्स्ट है असंक्रामक रोग, सेकंड संक्रामक। असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, वो सामान्यतः असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जबकि संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा, आपसी संपर्क, दूषित जल, भोजन आदि के माध्यम से फैल जाते हैं। असंक्रामक रोगों में मुख्यतः कौन कौन से रोग आते हैं? फर्स्ट कैंसर, मधुमेह जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, हार्मोन के कारण जो भी बीमारियां होती है कमी से या अधिकता से, वो सब असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। कैंसर, मधुमेह, हृदयाघात, विटामिन की कमी से,
जितने भी जो विटामिन है, विटामिन की जो कमी के कारण, जैसे रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, ये सब असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। पांचवा, प्रोटीन जैसे क्वासी और कोर एवं मैरेस्मस जैसी जो बीमारियां होती है वो प्रोटीन्स की कमी के कारण होती है, और ये भी असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। इनका विस्तार हम बाद में पढ़ेंगे। प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोग। फिर खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी माध्यम से नहीं फैलते हैं असंक्रामक रोग कहलाते हैं। असंक्रामक रोगों में मुख्यतः कैंसर, जिसका अध्ययन मुख्यतः ऑन्कोलॉजी के अंदर किया जाता है। इसमें जो कोशिकाओं का जो विभाजन होता है वो अनियमित अनियंत्रित तरीके से होता है, जिसके कारण जैसे 1 से 2 बननी चाहिए, 2 से 4, लेकिन इसमें क्या होता है 2 से 8 बन जाती है और फिर एक गुच्छा बना लेते हैं, ट्यूमर बन जाती है, जिसके कारण ये रोग होता है। तो वो सामान्यतः कैंसर कहलाता है। मधुमेह जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है, मुख्यतः जो हार्मोन की कमी से जितनी भी बीमारियां होती है अधिकता या कमी से, वो सब किस में आती है? असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आती है। उसके बाद हृदय आघात, विटामिन्स की कमी के कारण जितने भी रोग होते हैं जैसे रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं? असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण जो क्वासी और कोर एवं मैरेस्मस जैसी जो बीमारियां होती हैं वो भी असंक्रामक रोगों की श्रेणी में। उसके साथ साथ जो खनिज तत्व हैं, खनिज तत्वों की कमी से जितने भी, जैसे आयोडीन की कमी से जो गैंगा या गलगंड रोग होता है वो भी किसकी श्रेणी में आएगा? असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आता है। लौह तत्व की कमी से जैसे एनीमिया, तो वो भी किस में आएगा? असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आता है। अब जो अपना सेकेंड अर्जित रोगों का है वो है प्रकार है वो है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोगों में मुख्यतः जो बीमारियां हैं उसमें फर्स्ट जीवाणु जनित, जो मनुष्य में किसी जीवाणु के कारण होती है वो जीवाणु जनित रोग संक्रामक रोगों की श्रेणी में आता है। जीवाणु जनित के बाद विषाणु जनित, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, कर्मी जनित, और प्रोटोजोआ जनित। सामान्यतः जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित, कर्मी जनित और
प्रोटोजोआ जनित। ये सारी बीमारियां संक्रामक रोगों की श्रेणी में आती हैं। जीवाणु जनित रोगों में एक ट्रिक लगती है, वो ट्रिक है, इसमें सबसे पहले अपन ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है। पंडित का टिक न्यू है। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, क से काली खांसी, टी से टिटेनस टाइफाइड, क से कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया और है से हेजा। तो जीवाणु जनित बीमारियों में मुख्यतः प्लेग, जो पोस्टुरेला फेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होती है और ये महामारी के रूप में फैलाता और चूहों के काटने से होती है। डी से डिप्थीरिया, जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेराई नामक जीवाणु के कारण होती है। तपेदिक, जिसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं, टीबी। या अन्य नाम है इसका यक्ष्मा, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। काली खांसी, टिटेनस, इसके साथ साथ एक बीमारी आती है टाइफाइड, कुष्ठ रोग, जिसको सामान्यतः हम कोड या लेप्रोसी कहते हैं, कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया, है से हेजा। जीवाणु जनित रोगों में मुख्यतः प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा ये आते हैं। इनका विस्तार हम अगली क्लास में करेंगे। उसके साथ अब सेकंड है, पहले अपन इनके प्रकारों के बारे में पढ़ लेते हैं। सेकंड है विषाणु जनित रोग। अब विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं जो विषाणुओं के कारण होते हैं? विषाणु जनित रोग, ये भी संक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। विषाणु जनित रोग, इसमें एक ट्रिक लगती है, वो है रे खा हाँ मैं ही ट, इसके बीच में एक वर्ड आता करके, वो पूरा साइलेंट रहेगा। करके ओय चे छोड़ गई, छोड़ गई। ये हैं विषाणु जनित बीमारियां। रे से रेबीज, जो पागल कुत्ते के काटने से फैलती है। खा से खसरा, आ से हर्पिस,
मैं से मेनिंजाइटिस, जो मस्तिष्क का रोग है, मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आ जाती है, मेनिंजाइटिस। ही से हिपेटाइटिस, जिसे हम पीलिया कहते हैं, हिपेटाइटिस या पीलिया। ट से ट्रैकोमा, करके साइलेंट हो जाएगा। पो से पोलियो। ए से एड्स। चे से चेचक। छो से छोटी माता। ड से डेंगू। ग से गलसुआ और ई से इन्फ्लुएंजा। विषाणु जनित रोगों में जो ट्रिक लगती है, रेखा हमें हिट करके साइलेंट, रेखा हमें हिट करके पो ये चे छोड़ गई, तो रे से रेबीज हो गया, खा से खसरा, ह से हर्पिस, मैं से मेनिंजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, ट से ट्रोकोमा, करके साइलेंट हो जाएगा, पो से पोलियो, ए से एड्स, च से चेचक, छो से छोटी माता, ड से डेंगू, ग से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। ये हो गए विषाणु जनित रोग। उसके बाद जो रोग आते हैं वो है प्रोटोजोआ जनित। जो प्रोटोजोआ जो एक कोशिकीय जीव है उनसे होने वाले रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग में एक ट्रिक लगती है, वो ट्रिक है पानी पे मक्का। पानी पे मक्का। पा से पायरिया। जो मुंह का रोग है, नी से निंद्रा, जिसको हम सामान्यतः अफ्रीकन निंद्रा रोग कहते हैं, निंद्रा रोग। पे से पेचिस। म से मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होती है और मादा एनाप्लिज मच्छर के काटने से। और का से काला अजर, जो एक प्रकार का बुखार है। तो प्रोटोजोआ जनित रोगों में ट्रिक है पानी पे मक्का। पा से कौन सा फायरिया, नी से निंद्रा रोग, पे से पेचिस, म से मलेरिया, का से काला अजर। ये मुख्यतः मनुष्य में किसके कारण होते हैं? प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ये हो गया संक्रामक रोगों का अगली श्रेणी में प्रोटोजोआ जनित रोग। उसके बाद संक्रामक रोगों की जो श्रेणी है उसमें आता है कवक जनित, जो सामान्यतः जो फफूंद बोलते हैं जिसे हम, उनके कारण जो कौन कौन से रोग होते हैं, तो कवक जनित रोग। कवक जनित रोगों में एक ट्रिक्स लगती है, उस ट्रिक्स में है गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से कौन सा हो जाएगा? गंजापन। दामा से हो जाएगा दमा। द से क्या हो जाएगा? दाद।
फिर खाज खुजली, और एथलीट फुट, जिसमें पाँव में क्या आती है, सूजन आ जाती है। ये समस्त रोग हैं वो किस में आते हैं, कवक जनित रोगों में। गंजापन, दमा, दाद, खाज खुजली। गंजा दामाद खाए, फ्रूट, गंजा से गंजापन, दमा, दाद, खाज खुजली और एथलीट फुट, ये कवक जनित रोगों की श्रेणी में आते हैं, संक्रामक रोगों में। अब अगला है कर्मी जनित। कर्मी जनित कर्मी जनित रोग भी किस में आते हैं, संक्रामक रोगों की श्रेणी में। और कर्मी जनित रोगों में जो ट्रिक लगती है वो हाँ और ना, ये दो ही रोग हैं कर्मियों में, और संक्रामक रोगों की श्रेणी में आएंगे। हाँ और दूसरा हो जाएगा ना। हाँ से हाथी पांव और ना से नारू रोग। हाथी पांव रोग जो वुचरेसिया ब्रैंकोप्टाई नामक जो कृमि होता है उसके कारण होती है, और इस रोग में जो पांव होता है वो हाथी के पांव के समान क्या हो जाता है, फूल जाता है। और नारू रोग जो ड्रैकनकुलस मेडनेसिंस नामक कृमि के कारण होता है, जो पानी में रहता है, जिसके कारण ये रोग होता है। तो ये हो गए संक्रामक रोगों में जीवाणुजनित, विषाणुजनित, कवकजनित, प्रोटोजोआ जनित एवं कर्मजनित। अब हम अगली क्लास में इन रोगों के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे।